इस बार जो कुछ भी कश्मीर में हुआ, उसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खोल रहा था। हर कोई बस यही सोच रहा था कि इस बार बहुत बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ भी। अब जाके भारत ने पाकिस्तान को असली चोट दी है। इस बार ना कोई टैंक चला, ना कोई मिसाइलें चली, ना 2016 की तरह कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ना 2019 की तरह कोई बालाकोट स्ट्राइक हुआ। इस बार भारत ने एक ऐसा युद्ध लड़ा है जिसमें कोई खून तो नहीं बहेगा, लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान जरूर झंझोर के रह जाएगा। पाकिस्तान में प्यास की तड़प से बच्चे मर जाएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएगी, अस्पताल ठप पड़ जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे, यहाँ तक कि कराची और लाहौर जैसे बड़े बड़े शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। खेत सूखेंगे, किसान भूख से मरेंगे, सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे। इस बार मौत गोली से नहीं, प्यास से होगी। भारत में इस बार पाकिस्तान ने उस युद्ध की शुरुआत की है जिसमें पाकिस्तान प्यास की तरफ से सूख के मर जाएगा। इस बार खून तो नहीं बहेगा, लेकिन वार वोटर स्ट्राइक से होगा। इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वार होगा वोटर स्ट्राइक का। इंसाफ में भारत का पहला प्रहार, और ऐसा प्रहार जो कि इतिहास में प्यास से लिखा जाएगा। वो प्रहार जो पाकिस्तान की पीढ़ियों तक सुनाई देगा। पहलगाम में हुए पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा जब ये भीषण नरसंहार हुआ, तो ये भारत के सब्र का आखिरी बिंदु था। भारत ने वह फैसला लिया और वह समझौता तोड़ दिया जिसने मानवता के खातिर 1965 और 1971 में भारत व पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था, तब भी मानवता के लिए सिर्फ इसे निभाए रखा। लेकिन इस बार भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। इस बार भारत ने वो सारे समझौते तोड़ दिए जो कि पाकिस्तान के साथ थे। जो हुआ उसके बाद भारत के सारे सब्रों के बांधों को तोड़ दिया और इस बार ऐसा हमला किया जो कि पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाएगा, जो पूरे पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। भारत ने 5 ऐसे निर्णय लिए जो पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, मतलब द्विपक्षीय व्यापार बंद। अब भारत व पाकिस्तान के बीच कोई व्यापार नहीं, कोई आवागमन नहीं। जो बॉर्डर पे होता था बार बार हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब वो सब बंद। सिंधु समझौता, जिसे पाक की जीवन रेखा कहा जाता है, वो भी बंद। भारत में पाकिस्तानी ऊंचाइयों को बंद, कहा सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। अब भारत सभी देशों को ये बताना चाहता है कि पाकिस्तानी एक आतंकवादी देश है जो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को फैलाता है। अब भारत का पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं। पाकिस्तानी अधिकारियों का निष्कासन, अब कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं होगा और यह अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। पाकिस्तानी अधिकारियों को 7 दिन के अंदर अंदर दिल्ली छोड़कर जाना पड़ेगा। भारत सबको बताना चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। पाकिस्तानी नागरिकों पर प्रतिबंध, 48 घंटों के अंदर अंदर सारे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के सारे वीजा को रद्द कर दिया गया। अब कोई भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में नहीं आ सकता। लेकिन इन सब निर्णय में से सबसे घातक रहा सिंधु समझौते का रद्द होना। इसे ही वोटर स्ट्राइक कहा जाता है। अब भारत व पाकिस्तान के बीच में पहले जल युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आप सबके मन में एक बात तो जरूर आई होगी कि आखिर ये सिंधु समझौता होता क्या है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां झेलम और चिनाब है। यह पाकिस्तान की जीवन रेखा है जो कि 4 देशों से होकर गुजरती है और 21 करोड़ लोगों से अधिक जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। पाकिस्तान को सिंधु की झेलम और चिनाब का 80% पानी दिया जाता है, जबकि भारत को रावी, व्यास और सतलज का केवल और केवल 20% पानी दिया जाता है। इसीलिए यह पाकिस्तान की जीवन रेखा है और यही समझौता पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच इतने युद्ध हुए, लेकिन कभी भी इस समझौते को नहीं तोड़ा गया, क्योंकि यही एक समझौता पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी है। और भारत ने अब यही बड़ा फैसला लिया है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। इसे ही वोटर स्ट्राइक कहा जाता है। पाकिस्तान में जो 80% सिंचाई होती है वो सिंधु की सहायक नदी से होती है और जो 93% खेती होती है वो भी इसी जल से होती है। जब खेत में जल ही नहीं होगा तो सारी जमीनें बंजर हो जाएगी, फसलें नष्ट हो जाएगी, सारी खेती बर्बाद हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे। और जब किसान ही बर्बाद हो जाएंगे तो वहाँ ना कुछ खाने का होगा और ना ही कुछ पीने का होगा।
इसीलिए भारत ने यह सबसे बड़ा फैसला लिया कि सिंधु नदी का सारा जो जल है उसे रोक दिया जाए। पाकिस्तान इस तरीके से बर्बाद होगा कि एक बार फिर से इतिहास में लिखा जाएगा कि यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण रहा है। अब पाकिस्तान एक एक गिलास पानी पीने के लिए तरसेगा और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण होगा और यही फिर से एक बार इतिहास में लिखा जाएगा। ना वहाँ कोई बिजली होगी, ना वहाँ कोई पानी होगा तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और बंजर भूमि।